नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेक्शन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का माध्यमिक यानी उत्प्रेषण 2020, ठीक है। और साइंस का जो है विज्ञान यानी विज्ञान का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जो है इसी टाइप से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो देखिए दोस्तों प्रतिबिंब का आकार जो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है वह उत्तल दर्पण में होता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है, यानी कह रहा है कौन जो है लेंस में जो है मुख्य फोकस की बिंदु की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों मुख्य फोकस की बिंदु की संख्या जो होती है वह 2 होती है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ है, यानी कह रहा है जिससे जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा वह पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों वह पदार्थ जो कहलाता है कुचालक कहलाता है। देखिए दोस्तों यह जो है किसी लड़का का है। देखिए जो सी मारा हुआ है वो बिल्कुल आंसर जो है गलत है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुचालक होता है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता श्वेत प्रकाश में कितने वर्णक यानी रंग होते हैं। तो देखिए दोस्तों श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंगों होते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि घटपर्णी एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कीटभक्षी पादप है। देखिए दोस्तों ए जो बीज मारा हुआ ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मेढक जो है चमड़े के द्वारा भी सांस लेता है और फेफड़े के द्वारा भी सांस लेता है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता है लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। तो देखिए दोस्तों लाल रक्त कोशिका में जो लाल वर्णक होता है वह क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है नेफ्रॉन पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों नेफ्रॉन जो है वृक्क यानी किडनी में जो पाया जाता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है संकेतों के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। देखिए ऑप्शन सी मारा हुआ ये बिल्कुल गलत आंसर है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है। देखिए सल्फ्यूरिक अनुसूत्र का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए दोस्तों यह जो मारा हुआ गलत आंसर है। देखिए हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क होता है, यानी आयरन, जिसको बोलते हैं Fe बोलते हैं। देखिए दोस्तों ये सब जो है छोटा छोटा गलती आपको नहीं करना है, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स एग्जाम में जो है उठा सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों CH3Cl का जो IUPAC नाम क्या है मिथाइल क्लोराइड होता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्या कहता है, कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों विद्युत फ्यूज में जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ऊष्मीय सिद्धांत पर जो है कार्य करती है, यानी ऑप्शन ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न।
देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है ईंधन का उदाहरण है, यानी कौन कौन जो है एक ईंधन का उदाहरण है। देखिए दोस्तों लकड़ी भी ईंधन का उदाहरण है, सीएनजी भी ईंधन का उदाहरण है और एलपीजी भी ईंधन का उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है। तो देखिए कोशिका में जो है युग्मकों के संलयन की प्रकृति जो कहलाती है दोस्तों जायगोट कहलाती है। देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका जो ये डी मारा हुआ आंसर बिल्कुल गलत आंसर है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 9:3:3:1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो बी हमारा आंसर है बिल्कुल गलत आंसर है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है ओजोन क्या है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा ओजोन क्या है। तो ओजोन जो है एक गैस है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों हमारे शरीर के लिए जो घटक आवश्यक है खनिज भी है, विटामिन भी है, खनिज भी है और पोषक तत्व भी है, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो देखिए ऑक्सीकारक जो है O2 है, यानी ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया। तो देखिए दोस्तों अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड्स के द्वारा जो है दिया गया, यानी ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जा सकती है। देखिए दोस्तों जिप्सम का प्रयोग करके जो है जल की अस्थायी कठोरता जो है दूर किया जा सकता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो है क्या है हीरा है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगी, यानी ए और बी का जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये कौन सा क्रम में ए हो जाएगा हमारा समांतर और श्रेणी क्रम में जो होता है इस टाइप से जो है श्रेणी क्रम में जो है जुड़ा रहता है। तो देखिए ये जो दोस्तों हमारा जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। तो समांतर क्रम में जो है निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 डॉट होता जाता है। अब देखिए इसको जो करेंगे 1/r बराबर 1/r1 r1 देखिए 1/2 है तो 2 प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी 1/r बराबर कितना हो जाएगा, यानी r बराबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 हो जाएगा। तो 1 देखिए दोस्तों किस में है ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है। दोस्तों हम लोग को घरों में जो विद्युत आवृत्ति जो होता है विद्युत का प्रयोग जो होता है वह जो है 50 हर्ट्ज के बराबर होता है, यानी 50 हर्ट्ज को जो है हम लोग उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है सोलर सेल से जो है कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों सोलर सेल से जो है दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न।
देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा बैगनी रंग के लिए होता है और सबसे कम जो होगा वह लाल रंग के लिए होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मारा हुआ आंसर बिल्कुल गलत है। अपवर्तनांक कहेगा तो सबसे ज्यादा अधिक बैगनी के लिए, वही कहता तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का हो जाता और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या, अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक है। तो अपवर्तनांक पूछेगा तो आपको दोस्तों मारना है बैगनी रंग के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य जो है श्वसन दर जो होता है 16 से 20 बार होता है। तो देखिए 16 से 20 बार किसमें है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी 15 से 18 बार, यानी ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मानव में जो है परिसंचरण तंत्र जो है नहीं पाया जाता। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल गलत उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। तो रेजिन एवं गोंद जो है छाल से प्राप्त होता है, यानी छाल में संचित होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कौन जो है अनैच्छिक क्रिया का जो एक उदाहरण नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हृदय का धड़कन। अनैच्छिक क्रिया कहते हैं किसे, तो अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं दोस्तों जिस पर जो है काबू यानी नियंत्रण जो है नहीं कर सकते हैं, तो वह जो अनैच्छिक क्रिया के जो है अंतर्गत आता है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हृदय का धड़कना जो है एक अनैच्छिक क्रिया का जो एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न कहता है 33 नंबर, कहता है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये किसी लड़का का है, यह बिल्कुल आंसर गलत मारा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कैल्शियम यानी सी ए मतलब क्या, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑप्शन बी यानी 20 होता है। ये एक गलत उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए दोस्तों, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन। तो यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी मैंने इनमें से सभी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CaOH2। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता का, यानी लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों P बराबर 1/f होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक, सीधा और बड़ा। उसके बाद बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। लेकिन आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है वोल्ट बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, वोल्ट बराबर जो होता है कूलाम बटा जूल होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का जो है प्रयोग करती है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है ईस्ट में जनन कैसे होता है। तो ईस्ट में जनन जो होता है दोस्तों विखंडन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जीवाणु जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या है मृदीय कारक है। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों अपच का उपचार के लिए जो है प्रति आम्ल का प्रयोग, इसको बोलते हैं क्या, इसको एंटाइसिड भी बोलते हैं। एंटाइसिड का भी प्रयोग किया जाता है, एंटाइसिड का जो है प्रयोग भी किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है आहार और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज का लास्ट प्रश्न। देखिए लास्ट प्रश्न क्या कहता है CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है एयर कंडीशनर के रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों के रूप में प्रयोग किया जाता है और जेट इंजनों के रूप में जो है प्रयोग भी किया जाता है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको जो है बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जो है मिलेंगे।